स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है आपका कि भी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने कि क्या डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। मीन्स कि हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है और कब करना है। ये सारी चीजें आपको कौन बताता है? प्लानिंग बताता है। प्लानिंग का मेन काम है कि वो आपका एक ब्रिज बना कर देता है। ब्रिज मीन्स कि जहां हम आज पॉइंट ए पे खड़े हैं और अगर मुझे जहां पॉइंट बी पे पहुंचना है उसके लिए जो पूरा का पूरा जो रास्ता है, आपको एक रोड मैप है, वो कौन बना कर देगा? वो आपका प्लानिंग बना के देगा आपका। तो इसीलिए प्लानिंग को क्या कहा जाता है? डिसाइडिंग करना एडवांस में कि हम कहाँ आज खड़े हैं और कहाँ हम पहुंचना चाहते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले इसमें आपका प्लानिंग में आपकी चीज आती है डेट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। कि प्लानिंग के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो प्लानिंग कैसा है। जैसे नंबर वन आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है, फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स कि प्लानिंग का मेन काम क्या है? हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारे जो हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उनको अचीव करना, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उन्हें पूरा करना। सेकंड आता है कि प्लानिंग हमारा क्या है? प्राइमरी फंक्शन है। हमें पता है कि आपके जो हमारी 5 फंक्शंस और मैनेजमेंट में है, सबसे पहले हमारा क्या है? प्लानिंग आता है। अगर हम चीजों के लिए प्लान नहीं करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? तो इसलिए सबसे जो इंपॉर्टेंट एंड मेन एंड आपका जो पहला फंक्शन है दैट इज प्लानिंग, जो किस चीज में काम आता है? आपका किसी भी चीज को स्टार्टअप करने में। थर्ड आपकी चीज आती है दैट इज परवेजिव। परवेजिव का मतलब होता है प्लानिंग सिर्फ आपका सिर्फ लोअर लेवल के लिए नहीं है, प्लानिंग आपका सब लेवल्स पे काम आता है। चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल हो, लोअर हो, हर जगह मतलब ये परवेजिव है। मीन्स हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में या आपके हम कहें चाहे एनपीओज हैं, स्कूल्स हैं, कोई भी है, प्लानिंग आपका हर जगह हर फील्ड में काम आता है अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशंस होंगी आपकी। नेक्स्ट आपका आता है डेट इज प्लानिंग। क्या है? प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। मीन्स प्लानिंग कैसा है आपका? ये तो नहीं है आपने एक बार प्लान किया आप उसको रोक दोगे। तो प्लानिंग का मेन काम क्या होता है कि प्लानिंग क्या है? लगातार आपका बार बार हर महीने हर दिन आपको नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने नए नए जॉब्स को पूरा करने के लिए आपको प्लान लगातार करता रहना पड़ेगा। ये नहीं है आप एक बार ही काम किया और उसके बाद वो खत्म। प्लानिंग क्या है? कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट, प्लानिंग कैसा है? फ्यूचरिस्टिक है। ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम जहाँ जो मैं खड़ा हूँ और जहाँ मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, उसके लिए जो रोड मैप है तो वो फ्यूचरिस्टिक चीज ही है ना। मैं अपने गोल को पूरा करना चाहता हूँ तो प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। मेरे जो फ्यूचर एम्स हैं, जो मेरे टारगेट्स हैं, उनको पूरा करने में मेरा हेल्प करता है। फिर वो कहता है प्लानिंग क्या है? इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें पता है जब प्लान करेंगे तो हम सोचेंगे चीजों के बारे में, तो हमारा मेंटल एक्सरसाइज भी होगी। हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हम चीजों को सोचते हैं और सोच के उसके बारे में उसके सारे उसके लूप होल्स देखते हैं कि क्या उसके प्रॉज हैं या क्या उसके कॉन्स हैं, मतलब क्या उसकी अच्छी चीजें हैं, क्या उसकी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। उन चीजों को हर एक को सोच के अपना डिसीजन लेने में हमारा प्लानिंग हमें हेल्प करता है कि कैसे मुझे इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे रिलेटेड आपका लास्ट पॉइंट कि प्लानिंग क्या है? मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारा दिमाग चलेगा। हमारा दिमाग जितना हम उसको यूज करेंगे कि यार ये इसका अच्छा है, ये इसका बुरा है, तो हर चीज में आपको प्लानिंग आपका दिमाग को एक्सरसाइज करने में काम करता है, उसको दौड़ाता है वो। इसलिए इसको वो क्या कहते हैं? प्लानिंग क्या है? इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। नेक्स्ट इसके बाद आपकी चीज आती है डेट इज इंपॉर्टेंस। की प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले उन्होंने आपको क्या कहा है? इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। मीन्स प्लानिंग का मेन काम क्या है आपका? कि आपको रास्ता दिखाना, कि हमें जैसे मैंने बताया आपको पॉइंट ए से बी पे आपने पहुंचना कैसे है, पूरा रोड मैप कौन दिखाएगा आपको? प्लानिंग करेगा। सेकंड वो कहते हैं इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। मीन्स की भी आपके अगर मैं चीजों के बारे में पहले ही सोच के चलूंगा तो मुझे पता होगा मुझे इस रास्ते पे जाना है, वहां मुझे रास्ते में खड्डे भी मिल सकते हैं, ठीक है, या मुझे रोड बहुत अच्छी मिल सकती है। तो अनसर्टेनिटीज जो अचानक होने वाले जो इवेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, बट उनका जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर है, वो कम हो जाता है। अनसर्टेनिटी जो अचानक से होने वाली जो चीज है, अगर मैं चीजों को प्लान करके चलता हूँ तो बहुत सी चीजें हैं जो हमें उसमें फायदा हो जाता है कि हम कई आपके जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनसे बच जाते हैं। नेक्स्ट आता है इट रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। मीन्स की मैं अगर मैं कोई काम शुरू करना चाहता हूँ, मैंने अगर उसके बारे में पूरा अपना डेटा नहीं बनाया कि मुझे क्या काम करना है शुरू से लेके एंड तक, और मैं उस काम को यूज होता है मैं बार बार ओवरलैप करूं, मतलब एक ही काम मैं कर चुका हूँ, बार बार ओहो यार वो काम रह गया, ओहो वो काम रह गया। तो उन चीजों को खत्म करने में कि यार मैं एक ही स्टेप को बार बार करूँ, ये मेरे जो मूवमेंट्स हैं वो खराब हो, उन चीजों के लिए प्लानिंग आपका बहुत फायदेमंद है। कि हमें जब पता होता है, प्लान हमने किया हुआ है, क्या काम करना है और कैसे करना है। फिर आता है इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग का मेन काम क्या है? कि सोचना। और जैसे कि यार वो मेंटल एक्सरसाइज है, तो प्लानिंग क्या करता है? नए नए आइडियाज दिमाग में हमारे आते हैं जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो वो इनोवेशंस को जन्म देता है आपका। इनोवेशंस का मतलब ये है कि सोचना, सोच के उन चीजों को आगे लेकर आना, कि नई चीजों के बारे में सोचना आपका। फिर आता है इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। मीन
प्लानिंग का मेन जैसा तभी पढ़ा आपने कि प्लानिंग क्या करता है कि चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स को देख के हमें ये मदद करता है कि हम चीज़ों के बारे में डिसीजन ले सकें कि वो चीज़ हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एंड लास्ट वो कहते हैं इट्स एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मीन्स टारगेट, एम, ऑब्जेक्टिव। मैं चीज़ों को कंट्रोल तभी करूंगा जब अगर मेरे पास उसको करने के लिए ऑब्जेक्टिव होगा, अगर मेरे पास ऑब्जेक्टिव नहीं तो मैं कंट्रोल किस चीज़ को करूंगा। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है आपके। ये आपकी थी इंपॉर्टेंस। अब इतने हमने इन चीज़ों के फायदे पढ़े हैं कि प्लानिंग के फीचर ये है, ये इंपॉर्टेंस है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो उसका नुकसान भी होगा कि कुछ ना कुछ तो उसको दायरा, हर चीज़ का एक दायरा होता है। तो उसी हिसाब से प्लानिंग का भी एक दायरा है कि प्लानिंग इन चीज़ों के आगे काम नहीं कर सकता। जैसे सबसे पहले वो कहते हैं इट लीड्स टू रिजिडिटी। अगर कोई बंदा इनोवेटिव है, वो नए नए चीज़ों आइडियाज लेकर आता है, बट प्लानिंग क्या कर देता है, आपको रिजिड बना देगा, सख्त बना देगा। मीन्स कि आप चाह के भी अपने प्लान से नहीं हट सकते, प्लानिंग को आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। इसलिए वो कैसा होता है, रिजिड होता है, जो बन गया एक बार सो बन गया, हमें वो काम वैसा ही करना पड़ेगा। वो कहते हैं इट मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, मीन्स कि जो आपका जो प्लानिंग है वो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेगा जहाँ पे बहुत लगातार चेंजेस आते हैं। आपके जैसे टेक्नोलॉजिकल आपकी जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे प्लानिंग इतना आपका कारगर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें लगातार चेंजेस हो रही हैं आपकी, इसलिए प्लानिंग डायनेमिक चीज़ों में काम इतना नहीं कर पाता। फिर कहते हैं इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। मैंने बताया आपको, कोई बंदा इनोवेटिव है, इन्वेंशन नए नए करता है, अगर प्लानिंग के हिसाब से काम करूंगा तो वो अपना दिमाग नहीं यूज कर पाएगा, अपनी क्रिएटिविटी को उसकी वो खत्म कर देता है, क्योंकि उसको वही काम करना है जो उसको ऊपर से ऑर्डर आया कि ये आपका चीज है, आपने यही टास्क पूरा करना है। फिर कहते हैं इट इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। अब इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट में मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, हम प्लानिंग करने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। अब प्रोफेशनल आपको पता है अच्छी फीस चार्ज करते हैं, तो वो प्लानिंग करने के लिए हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है कि हम बड़े बड़े बंदों को रख रहे हैं, उनको हमें फीस देनी पड़ती है। तो ये प्लानिंग कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत कॉस्टली आइटम्स है आपकी। और टाइम कंज्यूमिंग भी है, नेक्स्ट पॉइंट जैसा आपका आता है कि ऑब्वियस बात है, यानी आज बनाया कल शुरू कर दिया, प्लानिंग को करने में बहुत समय लगता है। आपका कोई चीज को बनाने में मुझे हफ्ता भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, महीने लग सकता है, या 2 महीने भी लग सकते हैं। तो प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वो ये से नहीं है आपने आज ही शुरू किया आज ही काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग क्या होगा, समय लेगा। मैं किसी चीज को अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, जहाँ पहुंचना चाहता हूँ, उसके लिए मैं पूरे अच्छे से प्लान करूंगा, चाहे उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, या 4 दिन लगे, जितना भी टाइम लगे आपका। एंड लास्ट, प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने प्लान कर लिया कि आज मैं यहाँ कर रहा हूँ तो मैं कल इसके हिसाब से चलूंगा तो गारंटी मुझे मिलेगी। यहाँ प्लानिंग आपको गारंटी नहीं देता कि आपने जो काम कर रहे हो वो आपको सक्सेस प्रोवाइड करेगा ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है आपका। तो बहुत सी बार चीजें होती हैं जो हम चीजें सोचते हैं वो एक्चुअल में नहीं हो पाती। इसलिए प्लानिंग आपको कोई भी ये नहीं है कि भी ये रोड मैप बन गया तो इसका मतलब है मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, तो ऐसा नहीं होता आपका। तो प्लानिंग की ये भी एक लिमिटेशन है कि प्लानिंग आपका सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा आपका। तो ये थे हमारे आपके कॉन्सेप्ट, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के हमारे फीचर्स क्या हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंस एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। नेक्स्ट इसके बाद आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका, ये देखिए नेक्स्ट आता है, दैट इज द प्लानिंग प्रोसेस, कि प्लानिंग आपका कैसे काम करता है। सबसे पहली चीज मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज हम कहीं डेस्टिनेशन में पहुंचना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको समझाऊंगा आपको मैं, आपको एक एक चीज। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं कहीं जाना चाहता हूँ तो पहले मैं अपना ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा कि यार मुझे वहां घूमने जाना है। सपोज मुझे हिमाचल जाना है, शिमला जाना है कहीं घूमने के लिए, तो मैं अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हाँ मेरे को यार 2 दिन बाद घूमने जाना है। ये हमारा पहला काम क्या होता है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड इसमें आपका आपके आते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस। मैं देखूंगा कि मैं उसको वहां जाने के लिए मेरे पास क्या है, मैं गाड़ी से जाना चाहता हूँ या टू व्हीलर से जाना चाहता हूँ, ट्रेन बस क्या अवेलेबल है। उसके बाद मैं उसको देखूंगा ऑल्टरनेटिव कोर्सेज क्या हैं, जैसे मैंने बताया आपको भी कि हम क्या देखते हैं कि मैंने वहां तक पहुंचने के क्या क्या मेरे पास रास्ते हैं, कि मैं बाय ट्रेन जाऊं या बाय एयर जाऊं या मैं बाय बस भी जा सकता हूँ या मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊँ या कि मैं कैसे जाना चाहता हूँ। तो वो हो गया आपका आइडेंटिफाई करना कि मेरे पास ऑल्टरनेटिव कोर्सेज क्या है वहां पे पहुंचने के। अगर मेरे को सपोज मुझे गाड़ी नहीं मिलती या मेरे को मैं कोई काम है किसी को घर पे और को गाड़ी चाहिए, तो मुझे उसके लिए अलग से देखना पड़ेगा कि बस अगर ये नहीं हुआ प्लान ए तो प्लान बी ये काम करेगा। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, अपने जो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज हैं उनको इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट का मतलब होता है उनको एनालाइज करना कि मुझे कहाँ से कन्वीनियंट पड़ेगा, कि मुझे बाय बस कन्वीनियंट है, मैं जहाँ जल्दी पहुंच रहा हूँ, या मुझे कोई मोशन सिकनेस तो नहीं है कि रास्ते में वॉमिट हो जाए कुछ भी हो जाए एग्जाम्पल के तौर पे। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे बस ठीक रहेगा, मैं इवेल्युएट करूंगा, या मुझे ट्रेन ठीक रहेगी, ट्रेन धीरे चलती है या तेज चलती है,
मेरा ये टाइम है, मुझे इस समय वहां पहुंचना है या मुझे कैसे जाना चाहिए। तो अपने ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को क्या करना है, इवेल्युएट करना, ये भी प्लानिंग का पार्ट है। नेक्स्ट आपका आता है, अब उनमें से जो आपको बेस्ट लगेगा अब उनको सिलेक्ट करोगे कि सपोज नहीं ठीक है यार, मुझे तो अपनी गाड़ी ही बेटर है, मैं अपना जाऊंगा जहां मुझे जाऊँ, रुक सकता हूँ रास्ते में, मुझे खाना खाना जाना है, कुछ भी करना है, मुझे कहीं भी कुछ करना है, तो उसके लिए मतलब बेस्ट ये है कि मेरे को सबसे बेटर है कि मैं अपनी गाड़ी लूँ और अपना वहां पे पहुंचूं। फिर क्या करेंगे, प्लान को इम्प्लीमेंट करूंगा। अगर मैं अकेला जा रहा हूँ तो वो देखेंगे, या मैं फ्रेंड्स को साथ लेके जा रहा हूँ तो सबको बता दूंगा प्लान्स को। हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन सबको बता दिया कि हाँ हमने ये काम करना है। एंड लास्ट स्टेप क्या आता है आपका, फॉलो अप। मीन्स जिस दिन डेट आएगी जब हमने जाना होगा तो हम सारे जने फ्रेंड्स मिलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और चले जाएंगे। तो डेट इज द फॉलो अप। तो ये बड़े सिंपल तरीके से बताया आपको मैंने कि प्लानिंग प्रोसेस कैसे काम करता है। सबसे पहला अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना। सेकंड आपका आता है कि भी अपने प्रीमिसेस देखना कि मेरे को वहां पे जाने के तरीके क्या हैं। थर्ड आपकी चीज आती है कि आइडेंटिफाई करना कि ऑल्टरनेटिव कोर्सेज क्या हैं उस काम को पूरा करने के लिए। चौथा आता है कि अपने ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना है अच्छे से। इवेल्यूशन के बाद आपकी चीज क्या आती है, आप सिलेक्ट करोगे जो आपको बेस्ट लगेगा आपको काम को पूरा करने के लिए। देन आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन करोगे प्लान का, सबको बताओगे कि ये काम ऐसे होगा। एंड लास्ट आपका क्या होगा, फॉलो अप। हम अपने प्लान्स के अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देंगे और अपना कोशिश करेंगे हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका क्या है, प्लानिंग का प्रोसेस।